वेलकम टू जीके विथ मनीष सर। आज 23 सितंबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और उसका लिंक वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, विश्व गेंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। कब मनाया जाता है? तो 22 सितंबर को मनाया जाता है विश्व गेंडा दिवस। अब दो गेंडे की 5 प्रजातियां हैं, जैसे अफ्रीका में सफेद और काले गेंडे पाए जाते हैं, एशिया में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है और एक जावन और सुमात्रन भी गेंडे की प्रजातियां हैं। ठीक है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा एक सींग वाले गेंडे का निवास स्थान है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क जो आपका है वो कौन सा है और भारत के किस राज्य में स्थित है वो। ठीक है, अब देखो इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए। तो विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर। थीम था लीडिंग इन क्राइसिस रीइमेजिनिंग द फ्यूचर। नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस 7 सितंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? तो 7 सितंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया गया। थीम था ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग सस्पेंस। शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 सितंबर को मनाया गया। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर। राष्ट्रीय वन दिवस 11 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया। विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस 15 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया गया। अभियंता दिवस 15 सितंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? तो अभियंता दिवस मनाया गया 15 सितंबर को। ठीक है, अब देखो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया गया। विश्व रोग सुरक्षा दिवस 17 सितंबर। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर। अच्छा, बांस के उत्पादन में प्रथम स्थान पे चाइना है। ठीक है, चलो अंतर्राष्ट्रीय सामान्य वेतन दिवस 18 सितंबर और विश्व गेंडा दिवस मनाया गया कब आपको? तो विश्व गेंडा दिवस मनाया गया 22 सितंबर को मनाया गया। कब मनाया गया विश्व गेंडा दिवस? तो 22 सितंबर को मनाया गया। अब अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार 2022 मिला है? तो ये मिला है RINL को। किसको मिला है? RINL को। अब ये RINL क्या है? इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जिसका मुख्यालय है विशाखापट्टनम में। कहां है? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहां पे है? तो विशाखापट्टनम में है और इसकी स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1982 को और इसके MD एंड चेयरमैन हैं अतुल भट्ट। कौन है? अतुल भट्ट। और इस संस्थान को यह पुरस्कार चौथी बार दिया गया है। कितनी बार दिया गया है? चौथी बार दिया गया है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपनी पहली सौर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? तो फ्लिपकार्ट ने की है। किसने की है? फ्लिपकार्ट ने भारत में पहली सौर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है। अब फ्लिपकार्ट का मुख्यालय कहां पे है? तो फ्लिपकार्ट का मुख्यालय है बेंगलोर में। और बेंगलोर कहां पे है? कर्नाटक में है। ठीक है, देखो फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी अक्टूबर 2027 में और फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। कौन है फ्लिपकार्ट के सीईओ? तो कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। अब देखो ट्विटर के सीईओ है पराग अग्रवाल। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला। अमेजन के सीईओ हैं एंडी जेसी और गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। एप्पल के सीईओ है टिम कुक। फ्लिपकार्ट का मैंने जस्ट बताया कल्याण कृष्णमूर्ति। फेसबुक के हैं मार्क जुकेनबर्ग। कौन है? मार्क जुकेनबर्ग। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं बीके त्रिपाठी। कौन है? बीके त्रिपाठी। फिर से बोल दे रहा हूं, ट्विटर के सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला। अमेजन के सीईओ कौन है? एंडी जेसी। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। एप्पल के सीईओ कौन है? टिम कुक। फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकेनबर्ग। अब देखो आपको इसके बारे में कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि ट्विटर की स्थापना कब हुई, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई, अमेजन की स्थापना कब हुई, गूगल की स्थापना कब हुई, एप्पल की स्थापना कब हुई, फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई और फेसबुक की स्थापना कब हुई। जैसे ही आप टाइप करोगे, खुद से करोगे ना, तो आपको याद हो जाएगा।
ठीक है, तो आपको ये सबका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि ये सब सारे संस्थान की स्थापना या फिर कंपनी की स्थापना कब हुई। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य में पर्यावरण मंत्रियों की राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होगा? तो यह होगा गुजरात में। कहां पे होगा? तो गुजरात में होगा पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। अब गुजरात में होगा तो गुजरात की राजधानी क्या है? तो गांधीनगर है गुजरात की राजधानी। गुजरात के गवर्नर जो है वो कौन है? तो गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात में राज्यसभा सीट 11 है और लोकसभा सीट 26 है। गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर अभ्यारण्य, पोरबंदर लेक वन्यजीव अभ्यारण्य और डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन जो हुआ आपका वो कहां हुआ? गुजरात में हुआ। बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है और ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला भारत का पहला राज्य जो आपका है वो कौन सा है? तो गुजरात है। ठीक है, देश की पहली न्याय की घड़ी गुजरात हाईकोर्ट में लगाई गई। विश्वामित्री नदी परियोजना विश्वामित्री रिवर पे है गुजरात में। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना गुजरात के लोथल में होगा, जो विश्व का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह जो आपका है ये लोथल ही है, यहीं पे होगा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा गुजरात में ही बनाया जा रहा है। कहां बनाया जा रहा है? गुजरात में। अच्छा, मैंने बोला कि आपको देश की पहली न्याय की घड़ी गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा लगाई गई, तो बताना है कि भारत का कौन सा ऐसा हाईकोर्ट है जो पेपरलेस हाईकोर्ट बन गया है। ठीक है, तो पेपरलेस हाईकोर्ट कौन बना है भारत का पहला? ये इसकी जानकारी देनी है आपको कमेंट बॉक्स में। अब नेक्स्ट प्रश्न आपका है, हाल ही में नॉर्थ चैनल को तैर कर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? किसको? तो नॉर्थ चैनल को तैर कर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? ये 40 वर्ष के हैं ये उम्रदराज भारतीय। और ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं एल्विस अली हजारिका। कौन है? तो एल्विस अली हजारिका बने हैं आपके। अब देखिए नॉर्थ चैनल, तो नॉर्थ चैनल जो आपका है ये उत्तरी पूर्वी आयरलैंड और दक्षिण पश्चिमी स्कॉटलैंड के बीच एक जलडमरू मध्य है नॉर्थ चैनल। ठीक है, यह आयल ऑफ मैन के ऊपरी हिस्से अर्थात जहां आयरिश सागर समाप्त होता है से शुरू होकर उत्तर पश्चिम में अटलांटिक महासागर तक जाता है। और इसी को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय जो बने हैं वो कौन बने हैं? तो एल्विस अली हजारिका बने हैं। ठीक है, अब और भी इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जैसे कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी आपकी वो रानी कौशल धर्मसकूट थी। कौन थी? तो रानी कौशल धर्मसकूट थी। देखो, अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, अब आगे है आपका 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली पहले भारतीय महिला जो बनी है वो बनी है बुला चौधरी। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बनी है मेहर मूसा और इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय बने हैं मिहिर सेन। पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय बने हैं बैद्यनाथ। कौन बने हैं? बैद्यनाथ, पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाले। ठीक है, अब देखो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। थीम था जातिवादी खत्म करे और शांति का निर्माण करे, ये था थीम शांति दिवस का। ठीक है, देखो यह दिवस मनाने के लिए न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र शांति की घंटी बजाई जाती है, अर्थात यह दिवस मनाता है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र जो आपका है ये द्वितीय विश्व युद्ध का देन है और जब इसकी स्थापना हुई थी तभी से भारत इसमें ज्वाइन है। कई बार पूछा गया एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका। अब देखो इस महीने में और कौन कौन से दिवस मनाए गए? तो विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस 7 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, शिक्षे को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 सितंबर, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया गया, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर को मनाया गया, हिंदी दिवस 14 सितंबर को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस 15 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर। अब देखो मैंने भी क्या बोला, वन दिवस। देखो तो वन दिवस जो आपका है तो भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहां बन रहा है?
इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। फिर से बोल रहा हूं, हिंदी दिवस 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस 15 सितंबर और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब देखो आगे है। अभियंता दिवस 15 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व रोग सुरक्षा दिवस 17 सितंबर, विश्व बांस दिवस 18 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस 18 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 19 सितंबर और विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर। ठीक है, गेंडे के लिए भारत का जो एकमात्र नेशनल पार्क है वो कौन सा है? इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने स्केल ऐप लॉन्च किया है? तो स्केल ऐप लॉन्च किया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्हीं के द्वारा किया गया है। अब यह स्केल ऐप क्या है? तो यह ऐप लेदर स्किल सेक्टर काउंसिल द्वारा विकसित किया गया है और लेदर क्राफ्ट में रुचि रखने वाले सभी आयु के वर्गों के लोग इस ऐप पर ऑनलाइन क्लास एक्सेस कर सकते हैं। यह चमड़ा उद्योग के कौशल सीखने, मूल्यांकन और रोजगार की जरूरतों के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करता है। यही था आपका स्केल ऐप। अब अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में वालेरी पालाकोव का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह है अंतरिक्ष यात्री। कौन? तो वालेरी पालाकोव। अब ये इनसे और क्या क्या प्रश्न बनते हैं? तो देखो, अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक अकेले रहने का रिकॉर्ड कैसे? तो अकेले रहने का रिकॉर्ड जो बनाया है यह सोवियत अंतरिक्ष यात्री है, इसी ने बनाया है, यानी कि रूस की है यह, और इसके नाम पर अंतरिक्ष में रहने का 437 दिन का रिकॉर्ड है। ठीक है, देखो अब अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति जो हैं वो मेजर यूरी गागरिन है, ये रूस के हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला जो है आपकी वो वेलेंटिना तेरेस्कोवा है, यह भी रूस की है। कहाँ की है? रूस की है। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी लेनेवो रूस का है। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कोलंबिया है। ठीक है, और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय जो आपके हैं वो कौन है? राकेश शर्मा है। कौन है? राकेश शर्मा। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि नवंबर माह तक चंद्रमा पर अपना प्रथम रोवर भेजने की घोषणा किस देश ने की है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने की है। अब चंद्रमा पर भेजा जाएगा, तो चंद्रमा के बारे में मैंने बताया था कि चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है सेलेनोलॉजी। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं और यह चंद्रमा का पिछड़ा भाग है जो अंधकार में है। इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के ही एक टुकड़े से मानी जाती है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित है लिग्निटीज पर्वत, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है यह, और इसकी ऊंचाई 35,000 अर्थात 10,668 मीटर है। ठीक है, अब देखो आगे इससे क्या प्रश्न बनता है चंद्रमा से? तो यह पृथ्वी का एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा करती है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी घूर्णन करती है। यही कारण है कि चंद्रमा का एक भाग दिखाई देता है, हमेशा एक भाग दिखाई देता है, यानी कितना परसेंट दिखाई देता है पृथ्वी को? तो 57% दिखाई देता है। इसे जीवाश्म ग्रह के नाम से जानते हैं। यहाँ वायुमंडल नहीं होता है और चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का 1/6 भाग है। कितना है? तो 1/6 भाग है। ये था चंद्रमा के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखो आज का आपका प्रश्न है कि कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 के लिए नामित की गई है? इसका जवाब देना आपको कमेंट बॉक्स में। और ये जो ऑस्कर फिल्म अभी तक कौन कौन से मूवी को दे दिया गया है इसके बारे में बताना आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ये था आज का आपका करंट अफेयर। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।